Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I want to continue our grammar topics errors. In my last period we were discussing about preposition. So let me continue preposition along. Along means parallel. क्या होता है? along means समांतर होना, पैरेलल होना. अमंग का मतलब क्या होता है? समांतर. किसी के सामने से चलना निकलना. फॉर एग्जाम्पल वी आर ड्राइविंग अलॉन्ग द MG रोड. हम ड्राइविंग कर रहे थे MG रोड के सामने. रोड के सामने से हम ड्राइविंग कर रहे थे. तो अलॉन्ग का मतलब होता है इसको पैरेलल, उसके समांतर. तब हम अलॉन्ग यूज करते हैं. मतलब अगर किसी को पैरेलल जाने का ऐसे ही रिलेशन में बताते हैं तब हम अलॉन्ग यूज करते हैं. सेकंड एग्जांपल देयर इज अ रो ऑफ ट्रीज. मतलब ट्री की एक रो थी, लाइन अलॉन्ग द रोड. रोड के सामने, रोड के समांतर क्या था? ट्रीज की लाइन लगी हुई थी. अब बिटवीन, तो दोस्तों बिटवीन और अमंग ये दोनों में क्या फर्क है? तो बिटवीन मतलब बीच में, लेकिन अगर दो पर्सन के या दो चीज के बीच में कोई चीज बतानी है तब हम बिटवीन यूज करते हैं. लेकिन मोर देन टू पर्सन और टू थिंग्स, व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन टू पर्सन एंड टू थिंग्स देन वी यूज अमंग. अगर हम दो से ज़्यादा पर्सन या थिंग्स के बारे में बात करेंगे तो अमंग यूज करते हैं. लेकिन बिटवीन दो पर्सन के बीच में कोई बताना है या दो चीज़ों के बीच में कुछ बताना है तब बिटवीन यूज करते हैं. द वेल इज बिटवीन द हाउस. देखो यहाँ पे वेल है, कुआं, वो हाउस और ट्री के बीच में है. द वेल इज बिटवीन द हाउस एंड ट्री. ट्री और मकान दोनों के बीच में कुआं है. आई एम सिटिंग बिटवीन माई पेरेंट्स. पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा बोथ होता है, तो दोनों के बीच में मैं बैठा हूँ. आई एम सिटिंग बिटवीन माई पेरेंट्स. मेरे पेरेंट्स के बीच में बैठा हूँ. डिस्ट्रीब्यूट दीज फ्रूट्स. ये फ्रूट को आप डिस्ट्रीब्यूट करो. बिटवीन टू बॉयज. देखो अगर मोर देन टू बॉयज होते हैं तो हम क्या यूज करेंगे? अमंग. मोर देन टू पर्सन या टू थिंग्स होती है तो अमंग. लेकिन दो की बात कर रहे हैं तब बिटवीन यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द मून इज अमंग द स्टार. स्टार कितने हैं? अनकाउंटेबल. हम उसका काउंट कर सकते नहीं, इतने बहुत सारे स्टार हैं, तो हम यूज करेंगे अमंग. द टीचर इज स्टैंडिंग अमंग द स्टूडेंट. टीचर इज स्टैंडिंग अमंग द स्टूडेंट. टीचर कहाँ पे खड़े हैं? अमंग द स्टूडेंट. स्टूडेंट के बीच में, बहुत सारे स्टूडेंट है, स्टूडेंट के बीच में. डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट अमंग द पीपल्स ऑफ स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम. 10th इंग्लिश मीडियम के बच्चों के बीच में ये चॉकलेट बांटना है, चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करना है. अमंग द पीपल्स ऑफ स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम. 10th इंग्लिश मीडियम के सभी बच्चों में ये चॉकलेट को बांटना है. तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया अच्छी तरह से कि बिटवीन दो के बीच में होता है और अमंग मोर देन टू पर्सन और टू थिंग्स देन वी यूज अमंग. हम मिड्स यूज कर सकते हैं बीच में, स्टार के या बादलों के बीच में मिड्स, MIDS, मिड्स भी यूज कर सकते हैं. ओके. नाउ इनटू, जैसे मैंने आपको आगे बताया था कि इन और इनटू में क्या फर्क है. इन मतलब पहले से कोई चीज़ अंदर पड़ी है, पहले से कोई चीज़ अंदर है, कोई अंदर बैठा है पहले से, तो इन यूज करते हैं. लेकिन कोई मूविंग करके आता है, गति करके आता है, तब हम इनटू यूज करते हैं. मतलब मोशन वाले जो वर्ब होते हैं जिसमें मोशन बताई है वही वर्ब के साथ हम इनटू यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी आर इन द क्लास. हम क्लासरूम में थे, सॉरी वी आर इन द क्लासरूम, हम क्लासरूम में है. बट ही इज कमिंग इन टू
द क्लासरूम, लेकिन वो क्लास में आ रहा है, बट ही इज कमिंग मतलब वो आ रहा है इन टू द क्लासरूम, क्लासरूम में आ रहा है। पहले देखो इन, वी आर इन द क्लासरूम, हम क्लासरूम में है और वो आ रहा है। रेवती केम इन टू द रूम, रेवती क्लासरूम में आई थी। द डॉग जम्प्ड इन टू, देखो जंप करके कूद के, द डॉग जम्प्ड इन टू द पॉन्ड, मतलब यहाँ पे जंप मतलब मोशन के साथ, यहाँ पे ये वर्ब है मोशन वाला, गतिमान, अगर जिसमें कुछ गति मूवमेंट बताया है ऐसा वर्ब यूज हुआ है तो इसके साथ इनटू यूज करते हैं। नाउ 11 नंबर इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ के सामने। फॉर एग्जाम्पल माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल, मेरा मकान है ये टाउन हॉल के बिल्कुल सामने है। साहिल इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, साहिल मेरे सामने खड़ा है। तो दोस्तों इन फ्रंट ऑफ का मतलब है के सामने। द टीचर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों के सामने सर खड़े। अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब क्या आता है दोस्तों, इस पार से उस पार तक का जो होता है, अगर रोड के क्रॉस करके उस पार जाओ मतलब नदी को क्रॉस करके उस पार जाओ, मतलब एक छेड़े से दूसरे छेड़े पर जाने का, क्रॉस करके जाने का, ऐसे संदर्भ में हम अक्रॉस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही रैन अक्रॉस द रोड, मतलब वो रोड को उस पार से ये पार से उस पार क्रॉस करके गया। ही रैन अक्रॉस द रोड, मतलब वो दौड़ा रोड के क्रॉस करके। द बॉय स्वैम अक्रॉस द रिवर, बच्चों द बॉय स्वैम, बच्चा स्विम किया, स्विमिंग किया अक्रॉस द रिवर, पूरी रिवर, रिवर के एक छेड़े से उस छेड़े तक। तो अक्रॉस का मतलब भी आपको मालूम पड़ेगा कि ये छेड़े से उस छेड़े तक जाने का। अब आपको मालूम है अक्रॉस और अलंग में क्या है, अलंग है मतलब समांतर है, पैरेलल। मान लो कि ये रिवर है और रिवर के सामने जो रास्ता जाता है तो उसकी हम उसके पैरेलल जाते हैं तो अलंग यूज करते हैं, लेकिन अक्रॉस का मतलब ही क्रॉस करके जाना है, उसको अक्रॉस यूज। ओके नाउ विथ, देखो दोस्तों विथ दोनों में यूज होता है। अगर कोई चीज़ से कुछ काम लेते हो तो विथ यूज होता है। दूसरा, अगर किसी की सोबत में किसी के साथ जाने का बताना है तब हम विथ यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दर्शन गोज टू स्कूल विथ ऋषभ, दर्शन ऋषभ के साथ, उसकी साथ जाने का संदर्भ में भी हम विथ यूज करते हैं। माई मदर कट्स वेजिटेबल, देखो कोई चीज़ से कोई चीज़ करते हैं मतलब काटते हैं। माई मदर कट्स वेजिटेबल, मेरी मम्मी वेजिटेबल साग भाजी काटती है, कैसे, विथ नाइफ, चाकू से, मतलब यहाँ से चाकू से, ऐसा मतलब में भी विथ यूज करते हैं। देखो दोस्तों इसमें बाय यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखो माई मदर कट्स वेजिटेबल्स बाय नाइफ नहीं, बाय यहाँ पे यूज नहीं होता है, समझे कि नहीं। बाय एक पैसिव वॉइस में यूज होता है, बाय एक व्हीकल के में जाने के संदर्भ में भी यूज होता है, तो यहाँ पे बाय होता नहीं। आई ऑलवेज राइट विथ पेंसिल, मैं हमेशा पेंसिल से ही लिखता हूँ, तो ऐसा से बताने के लिए हम यहाँ पे विथ यूज करते हैं। तो मैंने बताया आपको बाय और विथ में ये फर्क है। तो ये ज़्यादा करके गलती होती है कि सब बाय लिखते हैं तो बाय आएगा नहीं। बाय मालूम है आपको, मैंने बताया कि बाय किस में यूज होता है। बाय ज़्यादा करके आपको बताया कि बाय एक को व्हीकल में हम जाते हैं तो उस संदर्भ में हम बाय यूज करते हैं, और एक तो पैसिव वॉइस में बाय यूज होता है, तो वो दोनों में हम बाय यूज करते हैं। सो 14 नंबर, लेट वी कंटिन्यू। 14 नंबर बाय, जैसे मैंने आपको बताया कि बाय कैसे यूज होता है, तो बाय का मतलब भी से होता है, लेकिन बाय हम कोई व्हीकल के द्वारा हम जाते हैं तो बाय यूज करते हैं। सो लेट वी कंटिन्यू 14 नंबर बाय। दोस्तों ये प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 10th में एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन आएंगे। देखो बाय, जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम्पल, आई वेंट टू बॉम्बे, आई वेंट टू बॉम्बे बाय बस, बाय प्लेन, बाय स्कूटर,
बाय बाय। तो दोस्तों अगर व्हीकल के द्वारा जाना है तो बाय यूज करते हैं। फिर पैसिव वॉइस में देखो आपको मालूम है, द टाइगर इज किल्ड, द टाइगर इज किल्ड बाय अ हंटर। अब आपको एग्जाम में अगर कोई ऐसा प्रेपोजिशन का मिस्टेक दिया है तो आपको ये ध्यान रखना कि बाय, अगर कोई व्हीकल के द्वारा जाने का संदर्भ बताया है तो बाय यूज करेंगे, बाय बस बाय। लेकिन अगर पैसिव वॉइस दिया है, एमेज आर V3 दिया है, वॉजवर V3 दिया है, समझे कि नहीं, अगर ऐसा पैसिव की रचना है कंस्ट्रक्शन तो इसमें बाय आता है, बाय के बाद सब्जेक्ट होगा। ओके, फिर बाद में 50 नंबर, अगर दोस्तों यहाँ पे व्हीकल के द्वारा बताया है तो बाय यूज करते हैं, लेकिन अगर पैदल जाते हैं तो मैंने आपको बताया था ऑन यूज होता है। क्या होता है? ऑन। आई गो टू स्कूल ऑन माई फीट, मैं पैदल स्कूल जाता हूँ। आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, और आफ्टर भी हमको मोशन का सूचन करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आफ्टर हमको क्या बताते हैं? मोशन। द पोलिसमैन, द पोलिसमैन इज रनिंग आफ्टर अ थिफ। देखो दोस्तों यहाँ पे मतलब क्या है? द पोलिसमैन इज रनिंग, पोलिसमैन भागता है, पुलिस वाला भागता है, किसके पीछे? आफ्टर अ थीफ, मतलब यहाँ पे पीछे हुआ है। क्या है? पीछे का मतलब है। सेकंड एग्जाम्पल, ही विल कम आफ्टर एन आवर, मतलब यहाँ पे 1 घंटे के बाद वो आएगा। ही विल कम आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद में, मतलब बाद में, ऐसा संदर्भ में है, और इसमें पीछे ऐसा संदर्भ में लिया है आफ्टर। फिर बाद में द डॉग इज रनिंग आफ्टर द कैट, डॉग कैट के पीछे भाग रहा है। ओके दोस्तों, बाद में 16 नंबर है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब क्या है? फ्रॉम अगर कोई चौक्कस समय बताना है तो हम फ्रॉम यूज करते हैं। अगर कोई डिसीज से सफरिंग करता है तो इसमें फ्रॉम, और कोई चौक्कस समय बताना है तो भी हम फ्रॉम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I went from Limbadi to Surendranagar. I went from Limbadi to सुरेंद्रनगर, मैं लिम्बड़ी से सुरेंद्रनगर तक गया। लिम्बड़ी से मतलब यहाँ फ्रॉम मतलब क्या होता है? से, लिम्बड़ी से सुरेंद्रनगर, तो यहाँ पे फ्रॉम अगर कोई 2 प्लेस के बीच में बताना है तो भी यूज करते हैं। फिर टाइम के लिए भी, ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, मतलब वो मॉर्निंग से इवनिंग तक मॉर्निंग से इवनिंग तक काम करता है। देखो फ्रॉम का मतलब यहाँ आई वेंट फ्रॉम लिम्बड़ी टू सुरेंद्रनगर, मतलब 2 प्लेस से, एक प्लेस से दूसरी प्लेस की जगह तक बताता है। ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू, मतलब यहाँ पे टाइम बताता है सुबह से शाम तक। फिर थर्ड वन, ही इज सफरिंग फ्रॉम
कॉलेरा। दोस्तों याद रखना है एक खास कि अगर कोई डिसीज से सफरिंग करता है, पीड़ाता है, तो हम फ्रॉम यूज़ करते हैं, लेकिन अगर कोई डिसीज से मर जाता है तो क्या आता है मालूम है? ऑफ आएगा। क्या आएगा? ऑफ। अगर कोई डिसीज से मर गया तो ऑफ। ही वॉज डाइड ऑफ कैंसर, ही वॉज डाइड ऑफ न्यूमोनिया, ही वॉज डाइड ऑफ कोरोना। तो ऑफ हम यूज़ करते हैं अगर कोई डिसीज से डाइड हो जाता है, मर जाता है तो ऑफ यूज़ करते हैं, और सफरिंग करता है तो फ्रॉम। ये खास ध्यान में रखना, अगर पीड़ाता है, सफरिंग करता है तो फ्रॉम, और मर जाता है तो ऑफ, तो उसके आगे प्रीपोजिशन ऑफ होता है। ओके ओके फ्रेंड्स, सो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट पीरियड। जय स्वामीनारायण टू ऑल ऑफ यू।